अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? मैं हूं आपका दोस्त अशारफ खालिद एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज था इंडिया और पाकिस्तान का मैच और आप सबको पता है कि पाकिस्तान को एक बहुत ही शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा है। मतलब मुझे ये समझ नहीं आती कि आप लोगों ने क्या ठेका उठाया हुआ है कि हर बार ही इसी तरह की परफॉर्मेंस देनी है। कोई गेम प्लान नज़र नहीं आ रहा था थ्रू आउट द मैच, कोई चीज़ किसी को कोई समझ नहीं आ रही थी कि भाई हमने क्या करना है क्या नहीं करना। और स्पेशली जितनी टेंशन बनी हुई थी इस मैच से पहले और जितना स्ट्रॉन्ग स्टांस पाकिस्तान ने लिया था बॉयकॉट करने का और फिर विड्रॉल कर लिया था कंडीशंस की बेस पर। और मतलब सब जो लोग हैं वो इंडिया को क्रिटिसाइज़ कर रहे थे, गोरे भी इंडिया को क्रिटिसाइज़ कर रहे थे। उस चीज़ को देखते हुए आपने और स्ट्रॉन्ग तरीके से आज का मैच खेलना था, लेकिन नहीं, आपने तो अपनी पूरी जो रिवायत है वो बरकरार रखी। सबसे पहले अगर मैं बात करूं टॉस की, तो टॉस पे ही सलमान अली आगा ने गलती की। भाई साहब, अगर आप ने टॉस जीता था तो आपको टॉस जीतकर पहले बैटिंग करनी चाहिए थी। मतलब आपने कैसे सोच लिया कि आप टॉस जीतकर पहले इंडिया को बैटिंग देंगे और इंडिया आपको टारगेट जो देगा और फिर उसको आप चेस कर लेंगे। मतलब आपके बैट्समैन, आपको पता है कि हमेशा जो है टारगेट चेस करते हुए वो प्रेशर में आ जाते हैं। हमने नीदरलैंड्स के अगेंस्ट देखा टारगेट चेस करते हुए, वो शुक्र करें फ़हीम अशरफ अगर वहाँ पे ना होता तो वहाँ पे तो फिर हम मैच हार गए थे। और जिस तरह से परफॉर्मेंस चल रही थी तो फिर हम तो टूर्नामेंट से भी बाहर हो जाते हैं। उस चीज़ को देखते हुए आपने कैसे सोच लिया कि आप जो है इंडिया को इंडिया को कम रन्स पे भी रोक के, अगर आप 165 170 पे भी रोक के जो है वो टारगेट आसानी से चेस कर लेंगे। आपने कैसे सोच लिया? मतलब अगर नीदरलैंड्स के अगेंस्ट आपका ये हाल है कि आपको आखिर में आके फ़हीम अशरफ जितवा रहा है, वो भी अल्लाह अल्लाह करके उसने जितवा दिया। अगर आपका नीदरलैंड्स का अगेंस्ट ये हाल है तो इतनी क्वालिटी बॉलिंग साइड जिसमें आपके पास जसप्रीत बुमराह शामिल हैं, जिसमें हार्दिक पांड्या शामिल हैं, जिसमें उनका स्पिनिंग अटैक देख लें आप, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल और मतलब वरुण चक्रवर्ती, तो आपने कैसे सोच लिया इतनी क्वालिटी बॉलिंग साइड के अगेंस्ट आप जो है वो टारगेट 175 रन का चेज़ कर लेंगे? वो तो शुक्र करें बीच में जो है वो जब ईशान किशन आउट हुआ, क्योंकि वो तो तेज़ खेल रहा था, ईशान किशन आउट किया, वो शुक्र करें कि आपके स्पिनर्स ने जो है थोड़े रन्स रोक लिए। वरना जिस तरह से जो है उनका पेस चल रहा था रन्स का और उनका पेस बनाने का चल रहा था, ये टारगेट 200 तक भी जा सकता था। लेकिन स्टिल मैं ये कहूँगा कि मतलब आपको एक चीज़ का पता है कि आपके जो बैट्समैन हैं वो अंडर प्रेशर आ जाते हैं, स्पेशली अगेंस्ट अ क्वालिटी साइड। तो आपने कैसे ये सोच लिया जो है कि आप पहले बॉलिंग लेंगे और उनको अंडर प्रेशर ला के जल्दी आउट करके फिर आप उन पर डोमिनेट करेंगे? मतलब आपने उनको हलवा समझा हुआ है। आपने हार्दिक पांड्या या जसप्रीत बुमराह या कुलदीप यादव या वरुण चक्रवर्ती या जो भी इनकी जितनी भी बॉलिंग लाइनअप है, आपने उनको हलवा समझा हुआ है। मतलब आपने ये समझ लिया था कि भाई उनसे 175 डिफेंड नहीं होगा। मतलब बिल्कुल ही क्लूलेस मैं कहूँगा डिसीजन था ये। और कुछ जो है वो समझ नहीं आ रहा था कि ये डिसीजन लिया, आखिर लिया ही क्यों है। फिर जब डिसीजन ले लिया और एक जो आउट ऑफ सिलेबस जाके जो सलमान अली आगा ने पहला ओवर कराया और पहले ही ओवर में उनके डेंजरस अभिषेक शर्मा को आउट कर दिया, तो उसके बाद मुझे नहीं समझ आई कि सलमान अली आगा ने फिर उसके बाद कंटिन्यू क्यों नहीं किया। दूसरा ओवर भी उन्होंने अच्छा कराया था, एक चौका खाया था। मतलब जो उसके उसके बाद उन्होंने अगला ओवर कराया था अपना, उसके बाद फिर वो नेक्स्ट ओवर जो है वो शाहीन को ले आया। मतलब अगर आपने एक ओवर करा लिया था, एक अच्छा ओवर करा लिया था, तो फिर आपको 4 ओवर पूरे कराने चाहिए थे। मतलब ये क्या बात हुई कि अगर आपने एक ओवर करा लिया है और आपको विकेट भी मिल रही है और आपकी बॉलिंग भी अच्छी हो रही है, तो फिर आपने जो है वो अपने 4 ओवर पूरे ही नहीं करवाए। मतलब मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी कि किस तरह की बॉलिंग हो रही है। फिर उसके बाद जब अबरार अहमद साहब आए, उन्होंने जो है वो आते ही जो है 2 बॉलें जो हैं वो टांग में देना शुरू कर दी। कोई लाइन और लेंथ नहीं थी, कोई जो है वो उनकी बॉल की समझ नहीं आ रही थी कि वो किस तरह की बॉलिंग कर रहे हैं। पिछले मैचेस में जितनी अच्छी वो बॉलिंग करते हुए आ रहे थे, सारी चीज़ जो है वो यही होता है जब आपकी क्वालिटी साइड्स के अगेंस्ट आते हैं, तो फिर इसी तरह की जो है ज़लालत का सामना करना पड़ता है आपको। उसके बाद
फिर शादाब खान साहब आए। शादाब खान साहब ने पहले ओवर में 15 रन दे दिए, ऊपर से उनकी एक मिस फील्डिंग भी हो गई। मतलब ये क्या हो रहा है? सलमान अली आगा ने, अगर आपको पता था कि आपकी बॉलिंग अच्छी हो रही है, आपको पहले ओवर में विकेट भी मिल गई है, तो आपने क्यों जो है वो उसके बाद अपने 4 ओवर पूरे नहीं करवाए? और आपने दूसरा ओवर शाहीन को दे दिया। शाहीन को आपको पता है कि शाहीन की जो है पिछले 2 मैचेस से उसको मार पड़ रही है, फिर आपने जो है उसको दूसरे ओवर में ले आए। आपको चाहिए था आप दूसरे ओवर में अबरार को लाते, या अबरार चलो नहीं, या फिर शादाब खान को ले आते। नहीं, जो प्रेशर जो है आपने एज अ कैप्टन बनाया था सलमान अली आगा ने, वो सारा शाहीन शाह अफरीदी ने आके जो है वो प्रेशर रिलीज़ कर दिया। मतलब उसकी बॉल की समझ नहीं आ रही थी कोई। मतलब अगर आपसे जो है आपको हिटिंग लग रही हैं तो आप यॉर्कर ट्राई करें। आपने बुमराह को देखा था, मतलब साइम अयूब को उसने कैसे आउट किया, परफेक्ट यॉर्कर के साथ, परफेक्ट यॉर्कर के साथ उसको आउट किया है। ये चीज़ आपके आपके अपने बॉलर्स में जो है ना शाहीन में है ना किसी और में है। मतलब क्यों होगी ही क्यों? मैच थोड़ी जीतना है, हम तो यहाँ पर बस वो घूमने आए हैं और क्या करने आए हैं। मतलब ये मुझे समझ नहीं आया। और फिर आपको पता है कि आपका जो एक्स फैक्टर है और जो इतनी हाइप क्रिएट हुई हुई है उस्मान तारिक को लेकर, आपको पता है कि उस्मान तारिक को लेकर इतनी हाइप क्रिएट हुई हुई है, फिर आप उसको जो है वो पावर प्ले के अंदर नहीं ला रहे। मतलब आप उसको 9-10 ओवरों के बाद जाके ला रहे हैं। मतलब अगर आपको रन्स पड़ रहे थे आपके जो दूसरे स्पिनर्स हैं, तो जो आपका सबसे बड़ा स्पिनर है इंडिया के दिमाग में, इंडिया के बैटर्स के दिमाग में, इंडियन प्लेयर्स के दिमाग में, उस्मान तारिक, और जिसको आप कहते हैं ये हमारा एक्स फैक्टर है, तो आपको फिर उसको लाना चाहिए था पावर प्ले के अंदर। मतलब अगर आप उसने फिर बॉलिंग भी अच्छी की है, मतलब 1 विकेट हासिल किया उसने 24-25 रन देकर। मतलब ये क्या प्लानिंग है यार? मतलब क्या फजूल प्लानिंग है। उसके बाद आखिरी ओवर शाहीन को ले आए आप। मतलब शाहीन ने आखिरी ओवर में वही गंद किया जो उसने पहले ओवर में किया था। उसने फिर वो मतलब छक्के चौके खा लिया 15-16। जो मोमेंटम एक बार फिर से शिफ्ट हुआ था पाकिस्तान के पास, वो एक बार फिर से जो है शाहीन साहब ने वो सारा मोमेंटम दोबारा से इंडियन बैटर्स के हाथ में थमा दिया। मतलब एक तो मुझे ये समझ नहीं आया कि अगर शाहीन को खिलाना लाजमी है हर मैच में, हालांकि वो रन्स भी इतने खा रहा है, मतलब एक वक्त में अगर हम हारिस रऊफ़ को क्रिटिसाइज़ करते हैं ना कि ये रन्स देता है, ये जो है वो मतलब बहुत ज़्यादा जो है रन्स देता है, तो हम अभी शाहीन को भी करेंगे। आपको लाजमी था शाहीन को खिलाना, आप सलमान मिर्ज़ा को क्यों नहीं लाए? सलमान मिर्ज़ा ने आपको नीदरलैंड्स के अगेंस्ट इतनी अच्छी बॉलिंग करके ली है, उसने 2-3 विकेटें ली थी, आपने उसको दूसरे मैच में भी नहीं रखा और फिर तीसरे मैच में भी आपने उसको बाहर कर दिया। मतलब लाजमी है आप शाहीन को क्यों आपने हमेशा लेके चलना है? आप क्यों सलमान मिर्ज़ा को नहीं लाए प्लेइंग 11 में? मतलब विनिंग कॉम्बिनेशन बरकरार कर जो है हमने रखना है। इंडिया अपने दोनों मैचेस जीतते हुए आ रहा है, क्या उन्होंने जो है अपना ये जो सो कॉल्ड विनिंग कॉम्बिनेशन जिसकी आप बात कर रहे हैं वो बरकरार रखा है? नहीं, वो जसप्रीत बुमराह को लाए हैं, वो कुलदीप यादव को लाए हैं। आपसे जो है मतलब ये चीज़ समझी नहीं जाती, ये आपकी नालायकियाँ हैं। मतलब कि हम विनिंग कॉम्बिनेशन बरकरार रखेंगे, मतलब मुझे समझ नहीं आई। अब जितनी भी आपने क्रिकेट आके खेली है वो छोटी टीमों के अगेंस्ट खेली है, और जो आपने ऑस्ट्रेलिया के साथ भी सीरीज़ जीती है उसमें स्टार्क भी नहीं था, वो तो चलो रिटायर हुआ, वरना जॉश हेजलवुड, पैट कमिंस, ठीक है वो वर्ल्ड कप खेल रहे हैं, लेकिन ये उतनी कोई क्वालिटी साइड नहीं थी ऑस्ट्रेलिया की जितनी उनकी होनी चाहिए थी। आपके जैसी कोई क्वालिटी साइड आई है आपके सामने, आपकी जो है वो हाथ कांपने लग गए हैं, टांगें कांपने लग गई हैं। मतलब ये इतनी पुअर अप्रोच यार आपकी। शादाब खान साहब एक तो 15-16 रन दे दिए 1 ओवर में, ठीक है, उसके बाद मिस फील्डिंग, और आप फिर छोटी टीमों के अगेंस्ट तो 30-30 रन कर देते हैं 10-10 12-12 बॉलों पर। अब जहाँ जो मेन चीज़ आई थी, जहाँ पे आपने करना था, वहाँ पे आपसे रन नहीं हुए, ठीक है। उसके बाद हम आहिस्ता आहिस्ता सब पे आएंगे, सब पे आएंगे। मतलब जो मोमेंटम एक हमारा बना हुआ था बॉलिंग में, जो हमने मुश्किल से हम वापस आए थे, वो सारा मोमेंटम शाहीन साहब की वजह से हमने लूज़ कर दिया एक बार फिर से।
मतलब अगर आपका शाहीन शाह अफरीदी नहीं परफॉर्म कर पा रहा तो फिर आपको क्या ज़रूरत है उसी को लेकर चलने की, ये मुझे कोई समझा दे बस। मतलब इतने लोगों की उम्मीदें आज जुड़ी हुई थी, इतने लोगों के दिल टूटे हैं आज के मैच से कि मैं बता नहीं सकता। मतलब मुझे नहीं समझ आती कि ये क्या किस तरफ जा रही है हमारी क्रिकेट। यही होता है जब आप अपना सिस्टम जो है वो स्ट्रांग नहीं रखते। यही होता है जब आप अपना सिस्टम जो है मतलब सिफारिशी भर्ती करते हैं। यही चीज़ें होती हैं। हमारा डोमेस्टिक स्ट्रक्चर उठा के देख लें, उनका डोमेस्टिक स्ट्रक्चर उठा के देख लें, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इसलिए तो उनकी क्रिकेट कहाँ पहुँच गई और हम जो है छठे सातवें नंबर की टीम बन के रह गए हैं और हम इन्हीं को हरा सकते हैं। ये नमीबिया, नीदरलैंड्स, जिम्बाब्वे, श्रीलंका भी अभी मतलब अच्छा ही कर रही है। श्रीलंका इनको ही हरा सकते हैं। क्वालिटी साइड आई आपकी जो है हालत पतली हो गई। और अगर मैं बैटिंग की बात करूं, बैटिंग में टोटल कोलैप्स। मतलब साइम अयूब ठीक है, आपने बॉलिंग अच्छी की है तो साइम अयूब का बॉलिंग अच्छी करना, उसने 3 विकेटें ली आज 24 रन देकर, वो बोनस पॉइंट है, प्लस पॉइंट है। उसका मेन काम तो बैटिंग है। आपने उसको बॉलिंग के चक्कर में कर करके उसकी बैटिंग का बेड़ा गर्क कर दिया और वो खुद भी कुछ करना नहीं चाहता। मतलब यार आपको जब आपका मेन रोल ही फुलफिल आप नहीं कर पा रहे, हमें तो आपसे ऊपर से रन चाहिए थे आज। मतलब क्या फ़ायदा हुआ आपकी 3 विकेटें लेने का 24 रन देकर। हमें तो जो मेन काम आपका है उसमें तो आप फेल हो गए। मतलब क्या क्या बैटिंग की है आपने, कुछ भी नहीं किया। आप तो पहली बॉल पर आउट होने लगे थे, वो शुक्र करें टॉप एज लगा और वो छक्का चला गया। मतलब ये किस तरह की बैटिंग की है आपने। मतलब जो मेन काम आपका है आप उसमें टोटली फ्लॉप जा रहे हो और जो आपका आप कह सकते हैं बोनस चीज़ है, मतलब आप कह सकते हैं पार्ट टाइम जॉब है, उसमें जो है आप फेल हो रहे हो, उसमें जो है आप अच्छा कर रहे हो। मतलब ये क्या है, टोटली फेलियर। आपकी मेन काम तो आपका बैटिंग का है, उसमें आपने कुछ करना नहीं है। ठीक है, और मतलब आपने जो है ये बॉलिंग करके विकटें लेके आपने जो है बचे बचे जाना है और यही चीज़ हो रही है। साइम अयूब जो है वो बॉलिंग करके बचा जा रहा है, उसकी बैटिंग बस इसी वजह से जो है वो पानी फिर जाता है। उसकी बैटिंग के बारे में कोई बात नहीं करता। भाई साइम अयूब के बारे में बात करो, उसका मेन काम है बैटिंग करना, हमें उससे ऊपर से रन चाहिए। क्या फ़ायदा हुआ उसके आज की बैटिंग, आज की विकटों का या आज की बॉलिंग का, क्या फ़ायदा हुआ। पाकिस्तान तो मैच हार गया। मतलब हमें तो उसकी बैटिंग से जो है वो मैच जीतना था ना कि उसकी बॉलिंग से। मतलब टोटली डिज़ास्टर, टोटली डिज़ास्टर। और फिर साहिबजादा फरहान साहब पहले दोनों मैचेस में यूएसए के अगेंस्ट या नीदरलैंड्स के अगेंस्ट जितनी अच्छी बैटिंग की थी, वहाँ पे आप फिर आज फंस गए हार्दिक पांड्या के सामने। हार्दिक पांड्या ने बड़े आराम से आपको फंसा फंसा के आउट किया है। वो शॉर्ट बॉल करा रहा था, शॉर्ट बॉल करा रहा था, शॉर्ट बॉल करा करा के आपको फंसा दिया शॉर्ट बॉल पर, और शॉर्ट बॉल पे फंसा के ही आपको आउट कर दिया। ये तो आपके हालात हैं। मतलब आपको उसने ट्रैप किया और आप ट्रैप हो गए शॉर्ट बॉल पे। कंटिन्यूसली शॉर्ट बॉल करा रहा था, कंटिन्यूसली शॉर्ट बॉल करा रहा था और एक वक्त पे आके जो है वो आप आउट हो गए, उसके ट्रैप में आ गए। मतलब ये चीज़ें ही आपकी चल रही हैं। उसके बाद सलमान अली आगा साहब 4 रन बनाकर आउट हो गए। मतलब आप यही कह के आए थे ना कि मैं 3 नंबर पर जो है वो मेरा स्ट्राइक रेट भी बढ़ रहा है और मैं 3 नंबर पर ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ। आपने क्या किया 3 नंबर पर आकर। मतलब अगर आपने सिर्फ 45 रन बनाए 12 बॉलों पर अगेंस्ट श्रीलंका, मतलब उस एक इनिंग्स की बिना पर आपने जो है समझ लिया कि भाई मैं आगे भी कर सकता हूँ। मतलब अगेंस्ट क्वालिटी साइड भी जो है वो मैं रन्स बना सकता हूँ। मतलब उस चीज़ को ठीक है, वो आपकी अच्छी इनिंग्स थी, लेकिन आपने उस चीज़ को इतना हाई बना लिया कि आपने कहा भाई मैं तो 3 नंबर पे ही खेलूँगा। ये ज़िद है आपकी, ये आपकी ज़िद है। मतलब मुझे समझ नहीं आ रही कि किस चीज़ की जो है कैसी परफॉर्मेंस है। उसके बाद बाबर आजम साहब मतलब उनका मैं आपको आपका काम क्या था। ठीक, आपका क्या काम था, आपके ऊपर प्रेशर बना हुआ था। एक तो आपकी टीम के ऊपर पहले ही प्रेशर बना हुआ था, 34 पे आपके 3 आउट थे। आपका काम था, उस्मान खान जो है वो एक साइड से मार रहा था। आपका क्या काम था, आप वहाँ पे इनिंग्स को लंबा लेके चलते। फ़िलहाल आपके हालात ऐसे नहीं थे कि आप भी जो हैं वो मार धाड़ स्टार्ट कर दें। उस्मान खान मार रहा था, आपको चाहिए था आप इनिंग्स को लंबा लेके चलते। जब सेटल हो जाता है आराम से फिर आप कोई रिस्क ले सकते थे। आपने आधे साथ ही वो भी अक्षर पटेल का अगेंस्ट जो है वो
रिस्क ले लिया। मतलब ये किस किस्म की बैटिंग की है आपने आज? मतलब मुझे समझ नहीं आई किस किस्म की बैटिंग हुई है आज, और क्या मतलब किस किस्म की बैटिंग हुई है और आज, और क्या सोच के जो है बाबर आजम ने वो शॉट खेली। टोटली डिसअपॉइंटमेंट। और एक उस्मान खान ने बड़ी अच्छी शॉट्स खेली हैं, स्पिनर्स को प्रॉपर उन्होंने चार्ज किया है, और जो अपनी शॉट्स जो है वो बिल्कुल देख के खेल रहा था, और बहुत अच्छी उसने खेली है। लेकिन जाहिर सी बात है, जब सब ने जलील किया है तो अकेला बेचारा क्या ही कर सकता था। उसके बाद जो फिर आए हैं सारे, वो आपके सामने ही हैं, चाहे शादाब साहब हों चाहे नवाज़ साहब हों, इनसे बस सीरीज़ में ही रन्स करवा लो। शादाब साहब से बस ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, उस ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट जो अभी फ़िलहाल ख़त्म हुई हुई, क्योंकि उनकी इंजरीज कंसर्न्स बहुत ज़्यादा हैं। आपने उसके अगेंस्ट 46 कर लिया तो आपको लगा कि जी भाई बस मेरा काम हो गया। यही चीज़ होती है कि जब आप बस समझ लें आप, उसके बाद फिर आने वाले से आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यही चीज़, यही बात होती है कि जब आप प्रॉपर प्लानिंग के साथ नहीं आते, ठीक है, यही चीज़ होती है। और इसी वजह से सबसे पहले तो टॉस जीत कर उनको बैटिंग देने का फैसला ये गलत था। ठीक है, खुद आपने बॉलिंग ले ली। मतलब आपको अपनी बैटिंग पे इतना कॉन्फिडेंस था कि आप जो है टारगेट जो भी हो आसानी से चेज कर लेंगे। बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता। शर्मनाक हाल। और शाहीन शाह अफरीदी को तो बिल्कुल टीम से फारिग करें, क्योंकि उसने 3 मैचों में तो कुछ भी नहीं किया। और शाहीन शाह अफरीदी की जगह आपको सलमान मिर्ज़ा को लाना पड़ेगा। मतलब दिस इज टोटली अनएक्सेप्टेबल, टोटली अनएक्सेप्टेबल। जलालत, इतनी जलालत आज हुई है ना, इतनी जलालतें हुई हैं, इतना वो मजाक हमारा उड़ा रहे हैं वहाँ पे बैठ के इंडियंस, और इस सब के जिम्मेदार है सिर्फ ये 11 लोग, इंक्लूडिंग बाबर आजम। तो मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं क्या बोलूँ। हम बोल बोल के थक गए हैं, बोल बोल के थक गए हैं कि नालायकियाँ छोड़ दो, लेकिन इन्होंने नालायकियाँ छोड़नी नहीं है। बहरहाल अब है पाकिस्तान का मैच अगला नामीबिया के साथ। वो तो जाहिर सी बात है इन्होंने जीत जाना है, क्योंकि ये इनकी यही हैसियत रह गई कि वो ये नामीबिया जैसी टीमों के अगेंस्ट ही जीत सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।